हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रैवल कर रही हूँ हेरिटेज ट्रेन का, जो पाताल पानी से कालाकुंड तक जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ चलिए और एंजॉय करिए आज की इस जर्नी को। हम पहुँचे पाताल पानी। असल में ये ट्रेन तो पहले ही चल चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हम लोग पहले स्टेशन पे नहीं पहुँचे, तो हम सीधे पाताल पानी पहुँचे थे। वहाँ पर पार्किंग फ्री है और ये हम चल पड़े पाताल पानी वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से नीचे उतर कर वाटरफॉल है, बीच में पानी की धाराएं दिखती हैं। उनसे पता लग जाता है कि हम वाटरफॉल के पास में पहुँच ही गए हैं। यहाँ बहुत सारे बंदर और देखिए दृश्य देखिए आसपास का कितना सुंदर है। ये पानी की धारा और वो दूर देखिए वाटरफॉल दिख रहा है बहता हुआ। ये पानी कहाँ जाता है? पाताल में जाता है, इसलिए इसका नाम पाताल पानी रखा है। और ये देखिए बंदरों की जमात, पूरा झुंड। तो अब हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो पहला था। ये देखिए उधर पेड़ों के बीच से पानी बहता दिख रहा था ना, और ये अब पूरा दृश्य किस तरह से पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पानी की धारा बह रही है और चारों तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत भीड़ थी, रविवार 3 अगस्त का दिन था ये। बहुत भीड़, देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये, कितना अच्छा लग रहा है। ये नैसर्गिक सुंदरता आंखों में भर गई थी, बस गई थी। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए बंदर, लोग उनको खिला पिला रहे थे, किसी किसी के हाथ से वो छीन के ले जा रहे थे। प्रकृति की सुंदरता को निहारा, चारों तरफ देखा, बहुत ढेर सारे खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए थे। देखिए बंदर को किसी ने बिस्किट्स दिए। ऋचा मना करे थे, मम्मी पास में मत जाओ, आपका फ़ोन न छीन के ले जाए। तो मैं थोड़ा पीछे हट गई। कितने मज़े से खा रहा है। और पीछे है पाताल पानी वाटरफॉल। बहुत सुंदर दृश्य था। हम लोग काफ़ी देर यहाँ रुके थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुकती है। फिर हमको ट्रेन पर बैठ के आगे की सफ़र करना था और वहाँ से बंदर किस खाने पीने का सामान लेकर किस तरह पेड़ के बीच में बैठ के खा रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य लग रहा था। पीछे झरना बह रहा है, वो देखिए आगे बैठ के पेड़ पे खा रहा है। इसको मैंने एक शॉर्ट में भी डाला हुआ है। फिर मून को इसके ऊपर खड़े होकर के डांस दिखाना था अपना, वो किया उसने। और हम लोग बैठ के ट्रेन में चल पड़े। ट्रेन कभी ब्रिज के नीचे से जाती है, कभी ब्रिज के ऊपर से जाती है और टनल्स के अंदर से जाती है। तो हम लोगों ने वो सब कुछ एंजॉय किया। रास्ते में ट्रेन एक जगह रुकी। आसपास का दृश्य तो देखिए, यही दिखाने के लिए। दूर पे कुछ कॉटेज बने हुए दिख रहे थे, कुछ दूर दूर पे घर थे, खेती बाड़ी भी दिख रही थी। और लोग जो ट्रेन से उतर के नीचे उतर गए थे ना, वो खूब एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन में इधर उधर चढ़ कर के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। देखिए कैसे ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं। जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ वहाँ वो लोग चढ़ कर के फ़ोटो खिंचा रहे थे। और आगे था एक ब्रिज जो बहुत नैरो था। इस ब्रिज से ही ट्रेन को आगे जाना था। फिर मैं वापस, जब मेरा यहाँ तक फ़ोटोग्राफी हो गया, तो मैंने देखा मून और ऋचा मुझे बुला रहे थे कि ट्रेन 5 मिनट में चलने ही वाली है। तो मैं वापस लौट पड़ी। ट्रेन चल पड़ी आगे। फिर से सुंदर दृश्यों को आंखों में भरते हुए देखिए नीचे कितनी गहराई है। ये वो ब्रिज है, नैरो ब्रिज में से हम लोग निकल रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद आगे अब हम पहाड़ के नीचे से निकल रहे हैं। ऊपर पहाड़ दिख रहा था, तो कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए, टनल के बीच में से होते हुए, इस सुंदरता को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे।
पानी की धाराएं कभी पहाड़ पर से गिरती दिख रही थी तो कभी नीचे बहती हुई दिख रही थी। और अब आने वाली है टनल। टनल में से तो बहुत अंधेरा था पर अंदर तो लाइट जल रही थी। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। हमने वो भी एंजॉय किया और देखे, हरियाली देखे, पेड़ पौधे देखे, दृश्य देखे। ये देखिए पानी की धारा और उसके ऊपर से निकलते हुए हम लोग। ये दृश्य देखकर वहाँ जाने का मन हो गया ना आपका भी। ये देखिए कहीं कहीं बीच में एक आध घर भी दिख रहे थे, फिर से पानी की धाराएं। और रास्ते में हमको बहुत बार ऐसे लोग भी दिखे जो शायद ट्रैकिंग के लिए निकले होंगे। पीछे देखिए घर बने हुए दिख रहे हैं, पूरी एक बस्ती जैसी थी छोटी मोटी। ट्रैकिंग करते हुए लोग दिख रहे थे जो हमारी ट्रेन की फ़ोटोज़ खींच रहे थे या वीडियो बना रहे थे। इस तरीके से हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए। जो तीसरी टनल थी वो सबसे लंबी टनल थी। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यानी कालाकुंड था, जहां हमको रुकना था। यहाँ से ही ट्रेन वापस लौटनी थी। हम लगभग 1:30 बजे पहुँचे थे और 3:30 बजे हमको यहाँ से वापस जाना था। मतलब इतना समय था हम यहाँ पे बिताने वाले थे। तो वहाँ पास में एक बगीचा था जिसमें जा कर के हम लोगों ने आराम किया। हम लोग थोड़े थक भी गए थे, आराम किया। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा हम लोगों ने पेड़ के नीचे बैठ के आराम किया। वहाँ बच्चों ने कुछ खाया पिया। फिर हम लोग चले नीचे। ये देखिए हम नीचे उतरे। उतरने का जो रास्ता था वो थोड़ा कठिन था। ऐसा लगता था अब गिरे तब गिरे, लेकिन हम नीचे पहुंच गए क्योंकि वो पानी हमको जैसे बुला रहा था। तो बच्चे पहुंच गए वहाँ पे। बच्चों ने तो पैरों को पानी में डाल करके बैठ के आनंद लेने लगे। ऋचा भी बैठ गई। मैं गई वहाँ पर, लेकिन काई की वजह से इतनी फिसलन थी कि मैं वापस आ करके एक पत्थर के ऊपर बैठ कर इन लोगों को देख रही थी। धारा के उस तरफ एक मंदिर था। बाद में वहाँ पुजारी जी भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। इन सब का आनंद उठाते हुए हम सब वापस आए। बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव था हमारे लिए। ट्रेन के अंदर हम गए। ये हमारा कंपार्टमेंट जिसके अंदर हम गए थे। बहुत आनंद उठाया हमने। अब लौटने के टाइम पर हम लोग जब वापस लौटे तो हमारे कंपार्टमेंट का एक दूसरा हिस्सा था। वहाँ पे कोई एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे जो गा रहे थे, माइक हाथ में लेके लोग का मनोरंजन कर रहे थे। और कुछ लोग उनका साथ दे रहे थे, गा भी रहे थे, डांस भी कर रहे थे। और वो लोगों को बहुत एनकरेज कर रहे थे गाने के लिए, नाचने के लिए, और खुद भी बहुत अच्छा गा रहे थे। फिर हम लोग वापस लौटे, फिर से वही सारे सुंदर दृश्यों को देखते हुए। पानी की धाराएं, पहाड़ की चोटियां, विंध्याचल पर्वतमाला जो फैली हुई थी। ये दृश्य कितना सुंदर है देखिए। और झरनों को, पानी को, हरियाली को, सुंदर दृश्यों को देखते हुए जैसे कि भगवान ने अपने हाथ से बहुत ही सुंदर चित्र बना दिया हमारे लिए। टनल्स के बीच में से होते हुए हम फिर से वापस लौट पड़े, उन सुंदर दृश्यों को आंखों में भरते हुए। प्रकृति की इस अनोखी अप्रतिम सुंदरता को देख कर दिल बहुत प्रसन्न था। फिर से लौटे हम लोग वापस और ये सफ़र बहुत ही जल्दी कट गया था। हम फिर से पाताल पानी जा पहुँचे। पाताल पानी में क्योंकि हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क करी थी, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था तो सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वहीं पार्क करी थी। वहाँ से हमको अपनी कार लेनी थी, इसलिए हम सब उतर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ सफ़र में बने रहने के लिए।